नमस्कार। जॉन सी मैक्सवेल की किताब डेवलपिंग द लीडर्स अराउंड यू से मिले सबक को आज हम समझेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि महान लीडर्स सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि वो अपने आसपास दूसरे लीडर्स को तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक लीडर की सफलता उनके अपने काम से तय होती है या फिर उस काम से जो वो दूसरों को करने के लिए प्रेरित करते हैं? ये सवाल पता है इस पूरी बातचीत की नींव है और इसका जवाब लीडरशिप को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की बात करते हैं, लीडर का सबसे बड़ा बोझ। ये एक ऐसी आम समस्या है जिसके बारे में ज्यादातर लीडर्स बात करना पसंद नहीं करते। इसको समझने के लिए मूसा की कहानी को देखते हैं। कल्पना कीजिए, लाखों लोगों का एक राष्ट्र है और सिर्फ एक लीडर जो हर शिकायत, हर फैसले और हर काम के लिए अकेले जिम्मेदार है। वो संगठन के बिल्कुल सेंटर में थे, मतलब हर चीज उन्हीं से होकर गुजरती थी। नतीजा, वो बुरी तरह थकने लगे और लोगों की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। ये दिखाता है कि जब एक लीडर सब कुछ खुद करने की कोशिश करता है तो क्या होता है। इस पर बिजनेसमैन रोलैंड यंग का एक मजेदार कोट है। वो कहते हैं, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं, लेकिन अगर मुझे ये सब दोबारा करना पड़े तो शायद मैं किसी और को मदद के लिए बुला लूंगा। मतलब साफ है कि अकेले लीडरशिप करना कितना मुश्किल हो सकता है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसे मैक्सवेल मल्टीप्लिकेशन माइंडसेट कहते हैं, यानी चीजों को गुणा करने या बढ़ाने वाली सोच। और ये सब कुछ एक सीधे साधे नियम पर टिका है, लॉ ऑफ द इनर सर्कल। इसका मतलब बहुत ही आसान है। एक लीडर के सबसे करीबी लोग ही उनकी सफलता या असफलता तय करते हैं। जो लोग हमारे सबसे पास हैं वो या तो हमें बहुत ऊपर ले जाएंगे या फिर नीचे गिरा देंगे। तो मतलब साफ है, असली लक्ष्य सिर्फ फॉलोअर्स की भीड़ जमा करना नहीं है। असली लक्ष्य है दूसरे लीडर्स को तैयार करना, जो जिम्मेदारियां बांट सकें और विजन को और भी बड़ा बना सके। अब सवाल ये है कि ऐसा करें कैसे? तो इसका पहला कदम है एक लीडरशिप ग्रीन हाउस बनाना। मतलब एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां नए और संभावित लीडर्स अच्छी तरह से पनप सकें। इसे समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है। एक लीडर को थर्मोमीटर नहीं बल्कि थर्मोस्टैट होना चाहिए। सोचिए, एक थर्मोमीटर क्या करता है? बस कमरे का तापमान बताता है, वो उसे बदल नहीं सकता। लेकिन एक थर्मोस्टैट, वो तापमान सेट करता है, वो माहौल को कंट्रोल करता है। महान लीडर माहौल बनाते हैं, सिर्फ उसका हिस्सा नहीं बनते। और इस माहौल को बनाने की चाबी क्या है? वो है मोमेंटम, यानी गति। ये किसी भी बदलाव का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब किसी टीम में पॉजिटिव मोमेंटम होता है ना, तो जीतना एक आदत बन जाती है और लोग बड़े बड़े काम करने के लिए खुद ब खुद प्रेरित होते हैं। अच्छा, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। 211 डिग्री पर पानी क्या होता है? बस गर्म पानी। लेकिन इसमें सिर्फ 1 डिग्री और जोड़ दीजिए, 212 डिग्री पर यह भाप बन जाता है। इतनी शक्तिशाली भाप जो एक पूरी ट्रेन को खींच सकती है। बस यही 1 डिग्री का फर्क मोमेंटम है। तो एक बार जब माहौल सही हो जाए तो दूसरा कदम आता है लीडरशिप के लिए सोने की खदान करना, यानी उन लोगों को ढूंढना जिनमें लीडर बनने की चिंगारी है। एंड्रू कार्नेगी ने इस बारे में क्या खूब कहा था, लोगों को वैसे ही विकसित किया जाता है जैसे सोना खदान से निकाला जाता है। आप मिट्टी के लिए नहीं, सोने के लिए खुदाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों की कमजोरियों पर नहीं, उनकी ताकत और अच्छे गुणों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सोना मतलब ये लीडरशिप क्वालिटीज दिखती कैसी हैं? देखिए, कुछ चीजें तो साफ नजर आती हैं, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो मुश्किलों में भी उम्मीद देखता है, सेवा भाव यानी अपनी टीम को खुद से आगे रखने की सोच, और सीखने की ललक जो हमेशा बेहतर होने के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा किसी काम को पूरा करने का जज्बा, वफादारी और ईमानदारी जैसे गुण, यही तो महान लीडर्स की नींव होते हैं। लेकिन रुकिए, इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है, एक जाल जिससे बचना बेहद जरूरी है। इसे कहते हैं फॉलोअर ट्रैप या अनुयायी जाल, जो लीडर्स के असर को बढ़ने से रोकता है। इसे घटती विशेषज्ञता का नियम भी कहते हैं। होता क्या है सोचिए, एक 95 पॉइंट का लीडर यानी एक ए प्लेयर अक्सर एक 85 पॉइंट वाले बी प्लेयर को हायर करता है। फिर वो 85 पॉइंट वाला इंसान एक 65 पॉइंट वाले सी प्लेयर को हायर करता है, और धीरे धीरे पूरे संगठन की क्वालिटी गिरती चली जाती है।
डेविड ओगलवी ने इस बारे में एक बड़ी पते की बात कही थी। अगर हम सब अपने से छोटे लोगों को नौकरी पर रखेंगे तो हम बौनों की कंपनी बनकर रह जाएंगे। ये दिखाता है कि असुरक्षित होकर भर्ती करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो अगर हम इन जालों से बच निकलें और सही में लीडर्स तैयार करें तो क्या होता है? नतीजा कमाल का होता है। चलिए अब इसके शानदार परिणाम को देखते हैं। इस स्लाइड पर दो तरह की सोच को आमने सामने रखा गया है। एक तरफ है कंपटीशन वाली सोच, जहां दूसरों को दुश्मन की तरह देखा जाता है और सारा फोकस खुद पर होता है, और दूसरी तरफ है सहयोग वाली सोच, जहां दूसरे दोस्त होते हैं और सबकी जीत में ही अपनी जीत दिखती है। लीडर्स को तैयार करने वाला माहौल इसी सहयोग की सोच पर बनता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें नेचर में भी मिलता है। कभी उड़ते हुए हंसों को देखा है? वो वी शेप में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि ऐसा करने से उनकी उड़ान की रेंज 71% तक बढ़ जाती है। वो बारी बारी से आगे आकर नेतृत्व करते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और अगर कोई साथी थक जाए तो उसकी मदद करते हैं। टीम वर्क और साझा लीडरशिप का इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा? चलिए अब एक आखिरी लेकिन बहुत दमदार कहानी सुनते हैं। सोचिए, एक मेला लगा है जहां दो चैंपियन घोड़ों की ताकत को परखा जा रहा है। पहला घोड़ा 4500 पाउंड का वजन खींच सकता था और दूसरा घोड़ा 4400 पाउंड का। तो दोनों को मिलाकर कितना खींचना चाहिए? करीब 9000 पाउंड, है ना? लेकिन हुआ कुछ और है। जब उन दोनों घोड़ों को एक साथ जोता गया तो उन्होंने मिलकर 12000 पाउंड से भी ज्यादा वजन खींच लिया। ये दिखाता है कि जब एक लीडरशिप टीम साथ काम करती है तो उनकी ताकत सिर्फ जुड़ती नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, एक लीडर की असली विरासत क्या है? वो नहीं जो अकेले हासिल किया, बल्कि वो जो दूसरों के जरिए खड़ा किया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इस निवेश का फायदा किसे मिल रहा है? शायद इसी सवाल का जवाब हमें एक बेहतर लीडर बनने की राह दिखा सकता है।